हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। अब ऑप्शनल के अंदर जब भी हम तैयारी करते हैं, एक चीज जो कि सारे बच्चों को भी पता होती है इज द फैक्ट कि अल्टीमेटली आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ऑप्शनल की, वो किस में निकल के आनी चाहिए? आपके आंसर्स जो हैं उसके अंदर निकल के आनी चाहिए। ठीक है। अब बहुत बार जब हम समझने की कोशिश करते हैं ऑप्शनल की रिक्वायरमेंट्स को, वाइल हम बहुत सारे टॉपर्स की बातें तो सुन लेते हैं एंड उनकी एक्सपीरियंसेस, उनकी लर्निंग्स को देख लेते हैं, इट इज ऑल्सो इम्पेरेटिव टू लुक एट द लर्निंग्स ऑफ स्टूडेंट्स हु केम वेरी क्लोज टू क्लियरिंग द एग्जाम, बट कुछ चुनिंदा मार्क्स से, राइट, 9 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, इनसे रह गए वो फ्रॉम क्लियरिंग द फाइनल लिस्ट. And more often than not, a lot of these students get left behind क्योंकि इनके ऑप्शनल के मार्क्स जो हैं सफिशिएंट नहीं होते हैं. And that is why what I decided to do was that apart from having conversations from all the students who happen to clear the exam with PSI or optional, to also have conversations with a number of my students जिन्होंने इंटरव्यू दिया but for certain reasons could not really enter the final list. And a number of places जहाँ पे उनको क्वेश्चन मार्क जो है लग रहा था was the fact कि उनका मानना था that they did not practice answer writing enough, that उनका concentration जो है कंटेंट के ऊपर ही रह गया and answer writing जो है उसके ऊपर उन्होंने adequate ध्यान नहीं डाला या adequate practice नहीं की, जिसके कारण they could not really reap the benefits of knowing their optional well. And that is why today सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहती हूँ कि किस तरह से हमें आंसर को लिखना चाहिए. अब किसी भी आंसर को लिखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है क्वेश्चन को समझना. अब ये जो चीज़ है, अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स जो कि मेंस 2023 की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही में स्टूडेंट्स जो कि 2024 को भी टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप सबने ही जो है मेंस के लिए प्रिपेयर करना है. तो जब आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, जब आप अपना कंटेंट कर रहे हैं, क्योंकि ऑप्शनल्स के अंदर हम क्या कहते हैं, जैसे जैसे आप कंटेंट की तैयारी करते रहते हैं वैसे वैसे उन टॉपिक्स के आंसर्स भी जो हैं उनको अटेम्प्ट करते रहिए. फॉर एनीवन, चाहे वो बिगिनर्स ऑफ आंसर राइटिंग हो या फिर वो दिग्गज हो, सबके लिए ही आंसर राइटिंग के ये कुछ बेसिक्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है. एंड जैसे कि मैंने बोला, द फर्स्ट स्टेप हैज़ टू कम फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन एंड ब्रेकिंग इट डाउन. राइट, तो आज मैं आपको अपना एक मेथड जो है उसको समझाना चाहती हूँ कि किस तरह से हम एक ऑप्शनल के जो क्वेश्चन है उसके अंदर कुछ कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं एंड एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में किस तरह से आंसर को ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हम डिमांड्स ऑफ द क्वेश्चन को फुलफिल कर सकें, सो एज टू ऑप्टिमाइज एंड मैक्सिमाइज जो मार्क्स हमें आने चाहिए उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए. ना फॉर दिस पर्पस मैंने 2022 का जो है एक क्वेश्चन उठाया है फ्रॉम पेपर 1 सेक्शन बी, विच इज आवर इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पार्ट. नाउ इंपॉर्टेंटली ये चर्चा जो है आज भी न्यूज में है, स्पेशली एज ethnic conflict in Manipur continues to flare and worsen. ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है. Now, understanding the requirements of this question becomes imperative, and also understanding the manner in which you will answer this question becomes very, very significant in determining whether आपके कम मार्क्स आते हैं, एवरेज मार्क्स आते हैं या फिर बढ़िया मार्क्स आते हैं. ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं. क्वेश्चन कहता है एथनिसिटी इज द अंडरलाइंग कॉज, मतलब एथनिसिटी जो है रूट कॉज है, फाउंडेशन कॉज है, जो कि एक मेजर चैलेंज पोज करती है टू व्हाट, टू रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया कॉमेट. ठीक है, अब ये जो है हमारा क्वेश्चन आ गया. अब यहां पे हम कुछ कीवर्ड्स जो हैं उनको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं. सबसे पहले ऑब्वियसली जो एक मेन वेरिएबल है वो क्या है, वो है एथनिसिटी. और वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए जितनी भी मल्टीपल प्रॉब्लम्स जो हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं, वन ऑफ द रीजंस बिकॉज ऑफ विच ये प्रॉब्लम्स जो हैं परपेचुएट करती जाती हैं एंड रिजॉल्व नहीं हो पाती हैं इज बिकॉज ऑफ द ethnic problems, the ethnic conflicts, the ethnic politics जो कि इन कुछ इश्यूज के साथ जुड़ी हैं, जो कि अगेन कहां पे इंपैक्ट कर रही हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया को इंपैक्ट कर रही हैं.
ठीक है, तो अब जो है उन्होंने एथनिसिटी, जो कि एक मेजर टॉपिक है इन आईजीपी, उसका क्वेश्चन उठा लिया इन अ सर्टेन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट. व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट? दैट ऑफ नॉर्थ ईस्ट. एंड पर्टिकुलरली किस डायरेक्शन में, कि ये जो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं वो रिजॉल्व नहीं हो पा रही, क्योंकि एथनिसिटी का मुद्दा जो है वो कंटिन्यूसली इनको जो है और ज्यादा फ्लेयर करता रहता है. Now it becomes very important to understand the method in which we are going to attempt this question, because बहुत जगह क्या होता है, बच्चे सारे कीवर्ड्स के ऊपर नजर नहीं डालते, कुछ एक दो को पकड़ लेते हैं, उन्हीं के ऊपर जो है राम कहानी शुरू कर देते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग द डिमांड्स ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है, सो देयर माइट बी सर्टेन ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स जो कि एथनिसिटी को ही लेके बैठ जाते हैं और एथनिसिटी की डेफिनेशंस के ऊपर ही काम करते रहते हैं. देन देयर माइट बी सर्टेन स्टूडेंट्स जो कि एथनिसिटी की बात करके एक मेजर चंक ऑफ द आंसर जो है उसे लार्जर एथनिक प्रॉब्लम्स अक्रॉस इंडिया पे डेडिकेट कर देते हैं विदाउट स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन द नॉर्थ ईस्ट रीजन. एक और बंच ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कि सिंपली ब्रेक डाउन कर देते हैं इस क्वेश्चन को इनटू व्हाट, इनटू एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. राइट, जैसे देखिए असम में हो रही है ये कॉन्फ्लिक्ट, नागालैंड में हो रही है ये कॉन्फ्लिक्ट, मणिपुर में हो रही है ये कॉन्फ्लिक्ट, मिजोरम में हो रही है ये कॉन्फ्लिक्ट. दैट इज व्हाट, दैट इज जस्ट अ डिस्कशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स हैपनिंग. मैंने आपको ये नहीं बोला कि कौन कौन सी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही है. क्वेश्चन ने क्या बोला है कि देखिए कुछ जो प्रॉब्लम्स पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन में एग्जिस्ट करती हैं उनके साथ इंट्रिंसिकली जो अंडरलाइंग रूट कॉज है वो क्या है, एथनिसिटी है, जिसके कारण ये मुद्दे रिजॉल्व नहीं हो पाते. ठीक है, तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज दिस इज द एप्ट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. नाउ लेट्स लुक एट द काइंड ऑफ आंसर. राइट, तो अगेन यहां पे जो है मैं एक ब्रॉड स्ट्रक्चर जो है उसको डिस्कस करना चाहती हूं बिकॉज ऑनेस्टली कंटेंट सबके पास भरपूर होता है. एथनिसिटी के ऊपर बहुत सारा कंटेंट होगा आपके पास, नॉर्थ ईस्ट में जो मुद्दे चल रहे हैं स्टेट वाइज उसका भी बहुत ज्यादा कंटेंट होगा. इसको कंडेंस करके स्ट्रक्चर्ड मैनर में आंसर में कैसे लिखना है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए वो समझना जरूरी होता है. विच इज वाई आई से दैट स्ट्रक्चरिंग is possibly 80% of the job and the rest 20% is added to by the content. ठीक है, तो सबसे पहले हमारी इंट्रोडक्शन जो है उसके अंदर ऑब्वियसली एक इंट्रोडक्शन में क्या होगा, देखिए हम एथनिसिटी की बात करेंगे कि आखिरकार एथनिसिटी होती क्या है. ठीक है, तो एथनिसिटी की जो है मल्टीपल डेफिनेशंस एग्जिस्ट करती है, बट मेनली हम कहते हैं कि देखिए एक सर्टेन ग्रुप जो कि से सिमिलर कस्टम, सिमिलर लैंग्वेज, सिमिलर रीजन, सिमिलर टेरिटरी, सिमिलर कस्टम्स के बेसिस पे एक सॉलिडारिटी महसूस करता है एक दूसरे के साथ, वो एक एथनिसिटी जो है बन के आ जाती है. ठीक है, इंडिया के अंदर अब हम कहते हैं, स्कॉलर्स का कहना है कि मल्टीपल वेज के अंदर एथनिसिटी जो है इसको देखा गया है. रिलीजन के टर्म्स पे, कास्ट के टर्म्स पे, लैंग्वेज के टर्म्स पे, ये सब जो है एथनिसिटी के एक बेस बन जाते हैं. इंपॉर्टेंटली मायरन वीनर ने ऐड किया है कि देखिए जो पॉलिटिक्स हैं आज के इंडिया के अंदर, जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, ये पॉलिटिक्स के अंदर एक मेजर रोल जो है आपकी एथनिक आइडेंटिटी प्ले करती है. उसी तरह से अतुल कोहली ने भी ये चीज अंडरलाइन की. अतुल कोहली कहते हैं कि देखिए इंडिया के अंदर जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हम क्या कहते हैं, इंडिया में जब हम डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग को देखते हैं तो फ्यूजन हो गया है एक तरह से जो मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल एलिमेंट्स है उनका, जिसके कारण व्हाट हैज हैपेंड इज दैट प्राइमोर्डियल आइडेंटिटीज, ascriptive identities have become a way of gathering or calling people to vote for themselves in democratic elections, and ethnicity happens to be one of those primordial identities. Now specifically in the northeast, the Siliguri corridor, dividing the rest of mainland India from the 7 northeastern states, the northeastern states in a smaller territory present a multitude of ethnicities existing together. ठीक है, बहुत सारी एथनिसिटीज जो हैं ट्राइबल लाइंस पे, लिंग्विस्टिक लाइंस पे इकट्ठे एग्जिस्ट कर रही हैं इस एरिया के अंदर. एंड नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमने देखा है हैज ऑल्सो बीन अ रीजन विच हैज बीन प्रोन टू मल्टीपल इश्यूज, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड प्रॉब्लम्स which a number of time can be interlinked with the issue of ethnicity. तो अब
rather than dividing it into northeast के states and merely discussing the conflicts going on with them, हम किस पे फोकस करेंगे कि ये प्रॉब्लम्स क्या हैं एंड किस तरह से एथनिसिटी जो है इनका एक कॉज रहा है जिसके कारण ये प्रॉब्लम्स जो है चलती रहती है। Now, one of the very important problems जो कि सबसे पहले ही नजर में आ गई थी पोस्ट इंडिपेंडेंस were the secessionist and the separatist movements, often again which were underlined by ethnic identity, right? तो for example हम बात कर सकते हैं यहाँ पे नागाज की जो secessionist movement चली थी, right? जहाँ पे डिमांड थी कि नागाज के लिए जो है एक सेपरेट स्टेट हमें बना देना चाहिए। बहुत ही जो है स्ट्रॉन्ग, बहुत ही जो है वायलेंट एक कॉन्फ्लिक्ट थी। सिमिलरली मिजोरम के अंदर भी जो मिजो नेशनल फ्रंट निकल के आया, उनकी जो डिमांड थी, ठीक है, अब ये क्या थी, ये सब ग्राउंडेड थी ऑन व्हाट, ऑन एथनिक लाइंस, राइट, ऑल ऑफ विच जो है अगेन जो लार्जर प्रॉब्लम्स थी कि जहां पे लोग फेल्ट अंडर रिप्रेजेंटेड, द पीपल फेल्ट दैट देयर थिंग्स, देयर डिमांड्स weren't being adhered to, were all given an ethnic lining, leading to एक तरह से mobilization on ethnic basis, which were the main foundational elements of a separatist or secessionist movement. Next up, obviously, demands for state and redrawing of boundaries. अब हमें पता है कि इस तरह की जो डिमांड्स चली, वन ऑफ द वेज ऑफ अकोमोडेटिंग दीज वाज हाउ, बाय रीड्रॉइंग स्टेट्स की बाउंड्रीज, बाय क्रिएटिंग न्यूअर स्टेट्स, राइट, विच हमें जो है नॉर्थ ईस्ट के अंदर पर्टिकुलरली देखने को मिलता है। तो हमने देखा था कि राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस वी हैड दिस ह्यूज स्टेट ऑफ असम, एंड असम के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, अ नंबर ऑफ मूवमेंट्स ग्रू, लीडिंग टू व्हाट अ नंबर ऑफ स्कॉलर्स हैव कॉल्ड एज बल्कनाइजेशन ऑफ असम, ठीक है, एंड इसी असम से जो है नंबर ऑफ स्टेट्स निकल के आए। नागालैंड जो है ये आपका 1963 के अंदर निकल के आ गया, राइट, इस नागालैंड के बढ़ने के कारण ही जो सेसेशनिस्ट मूवमेंट थी उसके अंदर थोड़ा रिडक्शन आया था, विच फर्दर रिड्यूस्ड आफ्टर द शिलोंग अकॉर्ड ऑफ 1975। देन इंपॉर्टेंटली मेघालय अगेन यहां से निकल के आया 1972 में। देन ऑब्वियसली आपका फॉर्मेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, नेफा की टेरिटरीज भी, एंड मिजोरम जो कि 1987 के अंदर जो है उभर के आए। However, a number of scholars have talked about the fact that despite a number of states coming in, this did not end the problem. Why? Because the larger problem was also to do with ethnic identities, and more often than not, territorial boundaries do not always overlap with ethnic boundaries, जिसके कारण और ज्यादा फैन हो गई हैं ethnic movements within the states calling for redrawing of boundaries, right? So for example, जब हम बात करते हैं त्रिपुरा लैंड मूवमेंट की, या फिर जब हम बात करते हैं ग्रेटर नागालैंड या ग्रेटर नागालैंड मूवमेंट की, राइट, ये सब क्या है, ये इसी रीड्रॉइंग ऑफ बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं। सिमिलरली जो चकमाज एंड रियांग कम्युनिटीज है वो भी अपना जो है एक ब्रू लैंड उसके लिए जो है डिमांड्स आगे रख रही है। देन ऑब्वियसली वी कैन टॉक अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। तो जो इंसर्जेंसी मूवमेंट्स निकल के आई हैं, जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट की मूवमेंट्स निकल के आई हैं, ये भी मोर ऑफन देन नॉट आर ऑफन सेंटर्ड अराउंड व्हाट, अराउंड एथनिक आइडेंटिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम बहुत एग्जांपल्स दे सकते हैं, राइट। सो अर्लीस्ट जो इंसर्जेंसी मूवमेंट्स थी, आप असम का एग्जांपल दीजिए, नागालैंड का एग्जांपल दे दीजिए, मिजोरम की हमने बात की है, ये सारी इंसर्जेंसीज वर बेस्ड ऑन अ सर्टेन एथनिक आइडेंटिटी। सिमिलरली द काइंड ऑफ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट दैट वी आर विटनेसिंग इन मणिपुर, राइट। तो पहले हमने जो विटनेस किया था नागाज एंड कुकीज के बीच के अंदर जो एक बहुत वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, एंड अगेन द काइंड ऑफ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट दैट वी आर विटनेसिंग बिटवीन द कुकीज एंड द मेतीज इन मणिपुर टुडे, विच इज अगेन हार्ड लाइन जो है किसके बेसिस पे है, आपकी एथनिक लाइंस पे है, विच इज फर्दर डिवाइडेड द टेरिटरी ऑल्सो इनटू हिल्स वर्सेस वैली, कि मेतीज रिटर्निंग फ्रॉम हिल्स towards the valleys, and wahi the cookies in the valley going back to the hill districts because of this kind of conflict जो कि perpetuate की गई है। Then another problem is actually with respect to cultural and language demands, and again यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि how culture and language is also overlapping with ethnic identity of a certain group,
ठीक है, तो सर्टेन ग्रुप्स की एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है, एक स्पेसिफिक कल्चर है जिसको वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो असम के अंदर जिस तरह से बोडो मूवमेंट चली, बोडो स्क्रिप्ट की मूवमेंट चली, एंड साथ ही में बोडो लैंड की भी जो मूवमेंट चल रही है, तो मल्टीपल चीजें जो है इकट्ठी हैं। सिमिलरली असम के अंदर जो क्लॉज 6 को लेके डिमांड है अंडर द असम अकॉर्ड कि नॉट इनफ हैज बीन डन बाय द गवर्नमेंट टू लुक इनटू द इश्यूज दैट वर पॉइंटेड आउट बाय द clause 6 of Assam Accord, again to do with cultural and linguistic ideas, which comes into the or falls closely, aligns closely with the idea of ethnic identity. Again another issue is the insider outsider complex. इसको आप sons of soil movement भी बुला सकते हो, the issue of immigrant भी बुला सकते हो, which again is tied with the idea of ethnicity, right? So again मणिपुर के अंदर जो conflict चल रही है, आपने सुना होगा समथिंग कॉल्ड दी इनर लाइन परमिट। अब नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट्स के अंदर जो है ये डिमांड थी, बहुत सारे स्टेट्स में अभी भी ये कंटिन्यूड डिमांड है, राइट? तो मणिपुर के जब हम इनर लाइन परमिट का आइडिया उठाते हैं, यहाँ पे वो कहते हैं कि इनर लाइन परमिट तो उठा दिया, राइट, लगा दिया, बट द क्वेश्चन ऑफ हु आर द इंडिजिनस कम्युनिटीज, यहाँ पे बहुत ज्यादा वेगनेस है, बहुत ज्यादा एम्बिग्विटी है। अब आप सिर्फ ट्राइबल बेसिस पे तो ये नहीं डिसाइड कर सकते कि मेतीस बोले कि मणिपुर से हमारा है, और बाकी लोग है ना, जो लोग आगे से 1950s में 1960s में, वो बोलेंगे कि हमें कितने साल यहाँ पे रहने की जरूरत है टू प्रूव कि अब ये लैंड भी हमारा उतना ही है जितना ये आपका लैंड है, राइट? तो ये चीज जो है नागास द्वारा भी उठाई जाती है, कुकीज द्वारा भी उठाई जाती है, which again is then tied to the larger issue of ethnicity, right? That despite you staying there for a period of time, still you will be treated as an outsider because of ethnic identity. Similar was the case in Assam also, right? असम के अंदर भी जो है एक डिवाइड जो कि देखा गया, लीडिंग टू द लार्जर मूवमेंट फॉर द नेशनल, आपका जो एनआरसी जो है उसका पूरा जो मूवमेंट चला, यहां पे भी क्या था, अ सॉर्ट ऑफ बैकलैश अगेंस्ट दिस आउटसाइडर कॉम्प्लेक्स, एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स जहां पे जो बैकलैश था वो पर्टिकुलरली मुस्लिम पॉपुलेशन को जो है वो देखना पड़ा। तो एथनिक आइडेंटिटी हमने बात की ना तभी कि रिलीजन के बेसिस पे भी जो ये एथनिक आइडेंटिटी हो सकती है, तो कहते हैं कि हम बरसों से हम खुद हमारे generations and generations people who had served in the Indian army, suddenly their status as an insider of belonging to the state was questioned because of a certain ethnic marker. Then obviously another problem is with respect to exclusion, the socio-economic exclusion, जहां पे certain groups को लग सकता है that they haven't reaped the benefits or they haven't been accommodated whether in terms of political representation, economic representation, या फिर उनको उन तरह की education या employment की opportunities नहीं मिल पाई हैं जो कि से a certain dominant community has enjoyed. ठीक है, तो मणिपुर में अगेन द इशू विद रिस्पेक्ट टू रिजर्वेशन को लेके, एसटी स्टेटस को लेके जो है ये क्वेश्चन मार्क उठा। सिमिलरली बहुत सारे और स्टेट्स में भी हम देखते हैं, राइट, जहां पे से मेघालय के अंदर गारोस का जो मानना है कि देखिए कि अ लॉट ऑफ जो बेनिफिट्स हैं वो खासीज द्वारा ले लिए गए हैं, या खासीज जो है हैव इमर्ज्ड एज द एलीट डोमिनेंट कम्युनिटी, राइट? या फिर अगेन हम देख सकते हैं मिजोरम के अंदर जो हमार्स हैं उनका ये कहना है अगेंस्ट द हमार्स का जो है अगेंस्ट द मीजोस। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या कर लिया, हमने प्रॉब्लम्स जो है उनको अंडरलाइन कर लिया, एंड किस तरह से इनएडवर्टेंटली दीज वर रिलेटेड टू एथनिक इश्यूज, उसके साथ जो है हमने इसको लिंक कर दिया। ना ऑब्वियसली द कंक्लूजन ऑलवेज हैज टू मूव, तो जब हमने बॉडी में डिस्कस कर लिया, हमें अब मूव करना है कि हाउ डू वी डील विद दिस, बिकॉज आखिरकार एज अ ब्यूरोक्रेट यू नीड टू हैव अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। तो अब हम बात करेंगे रिकमेंडेशंस की, सजेशंस की, दैट हाउ टू डील विद दिस। पहली चीज तो ऑब्वियसली कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें बहुत सारे वे आउट्स जो है प्रोवाइड करती है, तो बेटर एप्लीकेशन होनी जरूरत है 5th and 6th शेड्यूल की, नॉट जस्ट इन लेटर बट इन spirit also. Then obviously another bone of contention was the kind of oppressive laws like the AFSPA, the Armed Forces Special Powers Act, which rather than resolving the problem has further divided the Northeast on ethnic lines as well as divided them from mainland India. So gradually to do away with AFSPA and to ensure a return to normalcy in these
एरियाज। देन इंपॉर्टेंटली आपको डेवलपमेंटल एंड इकोनॉमिक इंगेजमेंट्स, इनिशिएटिव्स, रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने की जरूरत है बेस्ड अगेन ऑन प्रॉपर डेटा अवेलेबिलिटी। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोई भी आप अगर पॉलिसी मेजर्स लेते हो वो सिर्फ पॉलिटिकली इंक्लाइंड ना हो बल्कि बैक्ड हो बाय डेटा, व्हिच अगेन इज समथिंग दैट सुप्रीम कोर्ट हैज हाईली रेकमेंडेड। Then obviously we can make use of foreign policy initiatives like the Look East policy to integrate Northeast with the larger Southeast Asian region to provide for further development and economic progress in the region, which can lead to better employment and education opportunities, leading to progress and hopefully leading to equal opportunities for all the ethnicities available. देन ऑब्वियसली जहां पे अतुल कोहली ने बोला कि डेमोक्रेसी ने कई बार ऐसी एथनिक लाइंस को जो है एक्सप्लॉइट किया है, द आंसर डज नॉट लाई इन एंड ऑफ डेमोक्रेसी बट द आंसर, द सोल्यूशन आल्सो लाइज इन ग्रेटर डेमोक्रेसी। तो अगर डेमोक्रेसी उनको अपॉर्चुनिटी देगा अपने दुख, अपने दर्द, अपने इश्यूज, अपनी एक्सक्लूजन को व्यक्त करने के लिए, उसको आगे रखने के लिए, उतने ज्यादा चांसेस आर दैट द गवर्नमेंट इज एबल टू हियर देम आउट एंड एक्चुअली एक्ट ऑन देम so that the root cause, so that the kind of discrepancies or the discrimination that certain ethnic communities feel that they are being pushed towards, that can be remedied, leading to eventually the resolution of these larger problems as well. ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने इस क्वेश्चन को कंक्लूड करना है। तो होपफुली अब आपको समझ में आ गया होगा हाउ डू वी ब्रेक डाउन अ क्वेश्चन, हाउ डू वी स्ट्रक्चर एन आंसर, हाउ डू वी कंक्लूड एन आंसर। अब अगर आप मेंस 2023 जो है इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं और इस तरह की अप्रोच को और समझना चाहते हैं, इसी अप्रोच के अंदर आप अपना कंटेंट भी पढ़ना चाहते हैं, तो आप पार्ट बन सकते हैं हमारे मेंस क्रैश कोर्स का, जहां पे एक फास्ट पेस्ड कवरेज ऑफ सिलेबस कराई जाएगी वाया क्वेश्चन एंड आंसर्स। इसी तरीके से जो है ब्रेक डाउन करके आपको कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे इन अ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट, सो दैट आपकी रिविजन भी हो बट साथ ही साथ में आप आंसर राइटिंग की स्किल्स भी इनकलकेट कर ली। साथ ही में हर वीकेंड जो है आपको पीएसआईआर के इश्यूज इन न्यूज सिंस जनवरी 2022 जो है अवेलेबल कराए जाएंगे। देयर विल बी वैल्यू एडेड मटेरियल, दैट इज पेपर 1 एंड पेपर 2 के जो नोट्स हैं दोज विल बी प्रोवाइडेड। चीट शीट की कंपाइलेशन, स्ट्रैटेजिक जो है मेंटरशिप मिलेगी फ्रॉम ऑफिसर कैंडिडेट्स एंड साथ ही में देयर विल बी अ टेलीग्राम ग्रुप अवेलेबल फॉर ऑल। इसके अलावा इफ यू फील दैट योर कंटेंट इज इनफ एंड आप आंसर राइटिंग एंड टेस्टिंग पे ही फोकस करना चाहते हैं, तो आप हमारे मेंस की जो पीएसआईआर की टेस्ट सीरीज है उसका हिस्सा बन सकते हैं, विच विल इंक्लूड 4 हाफ लेंथ टेस्ट, 2 मेनली करंट अफेयर्स बेस्ड टेस्ट एंड 6 फुल लेंथ टेस्ट जो कि यूपीएससी फॉर्मेट पे बने हैं, जहां पे आपको डिटेल्ड इवैल्यूएशन एंड वीडियो सोल्यूशन के साथ साथ रूटीन में लाइव टेस्ट स्ट्रक्चर डिस्कशन होगी, जहां पे बेसिकली फोकस क्या होगा, हाउ डू वी इंप्रूव आंसर राइटिंग, हाउ डू वी इंप्रूव स्ट्रक्चरिंग। ठीक है, इसमें आपको पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे ऑफ इश्यूज इन न्यूज एंड देयर विल आल्सो बी स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप एज वेल एज टेलीग्राम ग्रुप अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स। अगर आप इन दोनों को कंबाइन करके लेना चाहते हैं तो वी हैव द पीएसआई का स्पेशल प्रायोरिटी ग्रुप अवेलेबल फॉर यू, जहां पे आपको इन दोनों के ही बेनिफिट्स जो हैं एक कोर्स में प्रोवाइड किए जाएंगे। इफ यू आर अ स्टूडेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर मेंस 2024, आप हमारा जो बैच 4 है राइट उसका हिस्सा बन सकते हैं, जो कि 12 जून से शुरू हो रहा है। डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट्स आप विदाउट आंसर इवैल्यूएशन, विद आंसर इवैल्यूएशन या मेंटरशिप का कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों ही मेंस 2023 एंड बैच 4 फॉर 2024 शुरू हो रहे हैं 12 जून ऑनवर्ड्स। रजिस्टर करने के लिए आप कॉल कर सकते हैं इस दिए गए नंबर पे, हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं या फिर हमें मेल ड्रॉप कर सकते हैं at info@sleepyclasses.com एंड हम जो है आपकी हेल्प करने में कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे टॉपर्स जिन्होंने हमारे कोर्सेज का फायदा उठाया है, होपफुली आप भी हमारी इस पर्सनलाइज्ड अप्रोच का, एक डेडिकेटेड मेंटरशिप का एज वेल एज अ न्यू वे इन विच पीएसआईआर ऑप्शनल इज कवर्ड उसका फायदा उठा पाए एंड क्लियर कर पाए, मैक्सिमाइज कर पाए पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर अपने मार्क्स। थैंक यू एंड सी यू सून।